हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग का ही हम सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम देखते हैं लेटर टू द एडिटर। एक एडिटर को आप किस तरीके से लेटर लिखेंगे। अगर आपको कोई भी इशू अपना रेज करना है, आपने कुछ भी देखा है उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है, तो लेटर टू द एडिटर का क्या फॉर्मेट रहता है, किस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स का यूज करना है, वो हम आज की क्लास में डिटेल्स में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेटर टू द एडिटर। अब लेटर टू द एडिटर मतलब लेटर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है एंड हमें इस वाले लेटर को कब लिखने हैं और क्यों लिखने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले लेटर टू द एडिटर में क्या है। फर्स्ट वन, अ लेटर टू द एडिटर, रिटन कम्युनिकेशन एड्रेस टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल। तो यहाँ पे लिखा है कि न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन के एडिटर को आप लेटर्स लिख सकते हो। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ओपिनियंस, अगर आपको अपने ओपिनियंस आपको देने हैं तो आप यूज कर सकते हो इसको। कंसर्न, अगर आपको देना है, कुछ फीडबैक आपको देना है, वेरियस इश्यूज सच एज सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और कम्युनिटी टॉपिक्स पर अगर आपको कोई भी इशू रेज करना है, कोई भी फीडबैक देना है, कोई भी ओपिनियन देना है, तब आपको लिखना है क्या, लेटर टू द एडिटर। अगर आप मैगजीन पर लिख रहे हो, मैगजीन में आपको कोई अपना फीडबैक देना है, तो आपको मैगजीन के एडिटर को लिखना है। अगर आपने न्यूज़पेपर में कुछ देखा है, न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको कुछ अपने फीडबैक देने हैं, ओपिनियन देने हैं, तो आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है। अगर आपको अनदर मतलब कोई आपके पास जैसे पॉलिटिकल इशू है, एजुकेशनल इशू है या फिर कम्युनिटी का कोई आपके पास ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है, तो आप लिख सकते हो क्या, लेटर टू द एडिटर। उसको आप चाहते हो कि वो जो इशू आप रेज कर रहे हो वो न्यूज़पेपर में उसकी ऐड आए या फिर न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में उसका फीडबैक आए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करके लिखना है। इट हेल्प्स द पब्लिक रेज अवेयरनेस और इन्फ्लुएंस चेंज ऑन सर्टेन इश्यूज। ये हेल्प करता है पब्लिक को अवेयर करने के लिए। आपके पास कोई भी ओपिनियन है उसको आप दिखाना चाहते हो थ्रू न्यूज़पेपर, है ना, तो आप न्यूज़पेपर के एडिटर को क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे और उसमें आपको डिस्क्राइब करना है अपने सारे ओपिनियंस को। पर्पस ऑफ अ लेटर टू द एडिटर, इसके पर्पस क्या होते हैं, हम पर्पस को देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो पर्पस है वो है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट इशू। इम्पोर्टेंट इश्यूज को क्या करें, हाईलाइट करें। टू प्रोवाइड फीडबैक और सजेशंस टू अथॉरिटीज, अथॉरिटीज को फीडबैक सजेशंस प्रोवाइड करो। टू एक्सप्रेस पर्सनल व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कुछ पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हो। टू ड्रॉ अटेंशन टू लोकल और नेशनल कंसर्न, इस पर आप अटेंशन दिखा रहे हो। टू क्रिएट अ पब्लिक डिस्कशन ऑन एन इशू, मतलब अगर आपको कोई भी चीज दिखानी है पब्लिक को तो आप लिख सकते हैं क्या, लेटर टू द एडिटर। अब यहाँ पर है द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर। अब अगर आपको लिखना है किसी भी एडिटर को लेटर, तो उसका परफेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज योर सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस क्या होता है, आपका एड्रेस, आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें यहाँ पर 3 लाइन्स में आपका एड्रेस आएगा। कितने लाइन्स में, ओनली इन 3 लाइन्स। आपको 3 लाइन्स में अपना सेंडर एड्रेस यहाँ पर लिखना है, तो हमें ज्यादा लाइन्स का यूज नहीं करना, 3 लाइन्स में लिखना है। लास्ट में आएगा यहाँ पर आपकी सिटी का नेम, योर सिटी नेम, है ना, तो लास्ट में सिटी नेम हमें डालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। देन आपको देना है यहाँ पर 1 लाइन का स्पेस, 1 लाइन स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आएगी हमारे पास डेट, तो आपको डालनी है फिर इसमें डेट लिखेंगे, वो उस वाले दिन की आपके डेट आएगी, तो आपको लिखनी है पहले डेट, फिर आपको लिखना है मंथ का नेम, फिर आपको लिखना है यहाँ पर ईयर 2025-26 को आपको ईयर्स लिखना है। देन इज रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर एड्रेस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस आपको लिखना है। अब हम जब एडिटर को लिख रहे हैं तो सबसे फर्स्ट लाइन ये कॉमन है, द एडिटर आपको लिखना है। उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है तो क्या आएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरीके से आपने उस वाले न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। एंड लास्ट में फिर आपको उसकी सिटी का भी नेम यहाँ पर लिख देना है। सिटी नेम आ गया यहाँ पे जयपुर, आप जिस भी सिटी में है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, वो सिटी का आपको क्या करना है, नेम लिखना है। सैल्यूटेशन, यहाँ पर सैल्यूटेशन आएगा लाइक सर, मैम, आप सैल्यूटेशंस डालेंगे। देन इज सब्जेक्ट, उसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 4 to 5 वर्ड्स में सिर्फ, उसके ज्यादा आपको सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ाना। राइजिंग इन इंसिडेंट्स ऑफ चाइल्ड लेबर, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मेन टू द पॉइंट सब्जेक्ट लिखना है। कंटेंट और बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 यहाँ पर आपके पैराग्राफ्स रहेंगे जिसमें कि आप सब फर्स्ट 4 to 5 लाइन्स में प्रॉब्लम समझाएंगे। देन कॉजेज एंड इफेक्ट आपको समझाना है 4 to 5 लाइन्स में। देन लास्ट के 3 to 9 में कुछ सजेशंस आपको देने हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, योर्स ट्रूली, फिर सिग्नेचर, यहाँ पर भी आपको 1 लाइन का स्पेस देना है। एंड सब्जेक्ट के बाद स्पेस, सैल्यूटेशन के बाद स्पेस, यहाँ पर भी 1 लाइन का आपको स्पेस देना है, मतलब हर एक के बाद आपको स्पेस देना है।
तो ये तो हो गया हमारा इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट कि किस तरीके से आप लेटर टू द एडिटर लिखेंगे, तो उसका ये हमने देखा फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ अ लेटर टू द एडिटर इशू पॉल्यूशन इन द सिटी। आपकी सिटी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप क्या लिख रहे हैं, आप उस वाली चीज़ को अवेयर करना चाह रहे हैं सभी को, तो आपने लिखना है एक लेटर टू द, किसको लिखना है, एडिटर को। तो ये है हमारा पूरा लेटर। इस लेटर को समझते हैं कि इसमें क्या है। अब सबसे फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ा था, सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर क्या आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस आपको मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पर तो हमारा है सेंडर्स एड्रेस। अब यहाँ पर लिखा है सेंडर एड्रेस, तो ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरीके से। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है पूरा, अपनी सिटी का नेम, पिन कोड, उसके बाद 1 लाइन का स्पेस देकर आपने डेट मेंशन करनी है। डेट में ये वाला टेक्स्ट आप लिख सकते हो, March 16, 2025। देन अगेन 1 लाइन का स्पेस, 2 आपने लिखा, मतलब जो रिसीवर है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है तो आपने लिख दिया। उसके बाद 1 लाइन स्पेस, सब्जेक्ट कंसर्न रिगार्डिंग राइजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी। तो इस तरीके से आपने 4 to 5 वर्ड्स में ही अपना सब्जेक्ट अच्छे से बता देना है। कंसर्न रिगार्डिंग राइजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, सिटी में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो उसके लिए एक कंसर्न है। डियर सर और मैडम, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद जो यहाँ पर हमारा जो लेटर स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये लिखा है, अब स्टार्टिंग की ना कुछ लाइंस कॉमन होती है लेटर टू द एडिटर में, तो इन वाली लाइंस से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। क्या लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स। इतना आपका क्या रहेगा, ये कॉमन रहेगा, मतलब इतनी लाइन आपने कॉमन आप रख सकते हो किसमें, लेटर टू द एडिटर में। थ्रू द लाइन्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स द कंसर्न अथॉरिटीज एंड दिस द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन आवर सिटी। मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन है, तो उसके बाद यही हमने यहाँ पर उठाकर कॉपी कर दिया सिंपल। तो स्टार्टिंग की 2 लाइंस तो ऐसे आपको याद हो जाएंगी कि ये वाली लाइन आपको पूरी हर लेटर में आप लिख सकते हो इसको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ये है हमारा स्टार्टिंग पैराग्राफ। स्टार्टिंग पैराग्राफ में हमें बस इशू के बारे में बताना है, मतलब उस इशू की हेडिंग क्या है वो आपको बतानी है। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्क्राइब हो रहा है कि पिछले कुछ महीनों से द एयर क्वालिटी हैज डेटेरोइड टू डेंजरस लेवल्स। तो डेंजरस लेवल्स तक जो है एयर की क्वालिटी वो जा रही है। एंड दिस हैज रिजल्टेड इन नंबर ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जो हेल्थ इश्यूज है वो बढ़ रहे हैं। फॉर द रेजिस्टेंट पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। तो जो चिल्ड्रंस है एंड जो एल्डर है, जो ओल्ड एज पीपल है, उनको बहुत ही ज्यादा क्या हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज जो है पॉल्यूशन वो बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग की 2 to 3 लाइन्स पे तो आपने सिर्फ अपना बता दिया कि ये इशू है। द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन आवर सिटी इंक्लूड vehicular emission, industrial waste and the burning of crop residue in neighboring areas। तो यहाँ पर फिर आपने बताना है कि वो जो इशू है वो कैसे हो रहे हैं ना वो। The increasing number of vehicles on the roads पर जो इतने ज़्यादा vehicles हैं, and coupled with lack of proper waste management systems is worsening the situation। और इससे हमारी सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो रही है, ये आपने फिर बताना है। I urge the concerned authorities to take immediate action to curb the pollution. Measures such as stricter emission control for vehicles, installation of air purifiers in high traffic areas and better waste disposal practices could go long way in improving air quality। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने पूरा एक सॉल्यूशन दे दिया। क्या सॉल्यूशन दिया है कि एयर प्योरीफायर्स होने चाहिए ट्रैफिक एरियाज में, बेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स के डिस्पोजेबल्स होने चाहिए। एडिशनली अवेयरनेस प्रोग्राम टू द पब्लिक ऑन हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट वुड बी हेल्पफुल इनिशिएटिव। तो ये एक और यहाँ पर सजेशन दे दिया, मतलब लास्ट की जो लाइन्स हैं उनमें आपको अपने सजेशंस देने हैं। I hope the concerned authorities will take swift action to ensure a cleaner and healthier environment to residents of this city। लास्ट में आपने ये वाली लाइन भी हम कॉपी कर सकते हैं, और उसके लिए ही बस थोड़ा सा आपको कस्टमाइज इसको करना होगा अपने अकॉर्डिंगली, है ना। तो ऐसे आपको पूरा ये लिख देना है। लास्ट में कंक्लूजन लाइन। उसके बाद नेक्स्ट, योर्स फेथफुली योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन। अगर आप अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं तो आपने सोसाइटी सेक्रेटरी लिख देना है, अपनी सोसाइटी का नेम आप डाल सकते हो। प्रेसिडेंट है आप अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के, अपने एसोसिएशन के, तो वो आपको अपना डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन करना है। योर्स फेथफुली एंड आपको अपना नेम यहाँ पर मेंशन करना है।
तो ये है लेटर टू द एडिटर। इस वीडियो में हमने देखा, इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से लेटर का फॉर्मेट रहने वाला है, एंड एग्जाम्पल से हमने समझा कि किस तरीके से आप एक एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।